जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों। सबसे पहले आप लोगों को एक साथ मेरा सुप्रभात। तत्पश्चात मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को एक साथ बताइए कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, उत्साह में होंगे, आनंद में होंगे, प्रफुल्लित होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियाँ, इसी तरह से आप लोग और हम लोग हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए हर एक बड़ा से बड़ा कार्य को ईजी से ईजी, सरल से सरल बना करके हम लोग आनंद पूर्वक अपना मंगलमय जीवन को बिताते हुए, सभी कार्य को पूरा करते हुए, अपना लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपना मंजिल को प्राप्त कर चुका हूँ और करता रहूँगा। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग हमेशा हौसला को बुलंद बना करके रखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बड़ा से बड़ा कार्य भी आसानी से वो कार्य सफल हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, क्लास 1, 2, 3, 4, 5। अब बोलिएगा कि ऐसा क्यों लिख दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है। क्या बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है? वो यही बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है कि ये क्लास 1, 2, 3 और 5 जो है, ये बिल्कुल प्राइमरी स्कूल में आता है, प्राथमिक विद्यालय में आता है ना। तो जो चीज़ें हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, वो चीज़ें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो रुक जाइए थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम लोग क्या बात कर रहे थे कि प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 से 5 तक होता है, और जिस चीज़ के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, ये कॉमन चीज़ें होता है। जो भी कॉमन चीज़ें हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी विषय का हो, वो चीज़ें। और इसमें एक बात और बता दो कि इसमें जो है, सिर्फ हम लोग प्राइमरी स्कूल को ही नहीं ले सकते हैं, मिडिल स्कूल को भी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे वर्ड, बहुत सारे विषय ऐसा होता है, बहुत सारी बातें ऐसा होता है कि जिन्हें हम लोग आगे की क्लास में जाने के बाद भी उनके बारे में, उनका परिचय, उस चीज़ के बारे में हम लोग नहीं जान पाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आशा करते हैं आप लोगों के बीच हम जो रखने जा रहे हैं, जो बताने जा रहे हैं, इससे बहुत आप लोगों को फ़ायदा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 1, 2, 3 एंड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। डे जो है, आज का दिन बुधवार का दिन है, और डेट क्या हो गया? डेट हो गया 26 मार्च 2025। मतलब आज तिथि 26 तारीख है और मार्च का महीना है। ईस्वी की बात करें तो 2025 चल रहा है, और दिन का मतलब तो आप समझ ही गए, बुधवार, डे वेडनेसडे मतलब बुधवार, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पहले से भली भांति जानकारी होता है कि ये 4 चीज़ें ज़रूर लिखनी होती है। और इसके बाद आइए, आज जो है हम चर्चा करेंगे, तो किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे? वर्ड फॉर्मेशन पर। किन चीज़ों पर चर्चा करेंगे? वर्ड फॉर्मेशन पर। वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं किसको? शब्दों के निर्माण करने को वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। जब हम लोग शब्दों का निर्माण करते हैं, तो जाकर के वो हमें वर्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है।
कहने का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों, एक बड़ा जैसा शब्द ले लेते हैं, वर्ड ले लेते हैं, बड़ा हो या छोटा हो कोई भी हो, अगर हम उसको ले लिए और फिर जा कर के वो वर्ड से अलग अलग लेटर से फिर हम लोग जो है उसी वर्ड के, है ना, उसी वर्ड के अलग अलग लेटर के संयोग से मिला करके हम लोग अलग अलग एक नया वर्ड बनाते हैं, उसको कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि शब्दों का निर्माण करना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, अगर बात किया जाए तो ये हम लोगों का पार्ट 1 हो जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन का पार्ट 1 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो कोई बात नहीं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा और एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में शेयर कीजिएगा। शेयर करके, लाइक करके आप लोग अपना जो है बहुमूल्य अपने भाइयों के ऊपर, है ना, जो है अपना दुलार प्यार आशीर्वाद बरसाते रहिए। और मैं आप लोगों के लिए, जिससे कि अधिक मोटिवेट हो करके आत्म मनोबल बढ़ा करके आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाता रहूं, वो भी मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, हम लोग और आप लोग ऐसा प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं कि जिससे हम लोगों का और आप लोगों का इन चीज़ों के बिना दोनों का अधूरा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञान को अर्जित करना और ज्ञान को अर्जित कराना, शिक्षा को अर्जित करना और शिक्षा को अर्जित कराना संसार की एक बहुत बड़ा बहुमूल्य चीज़ है, अनमोल चीज़ है। मोल का लिमिट होता है लेकिन अनमोल का कोई लिमिट नहीं होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों अनमोल चीज़ें हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग जब भी देख रहे हैं, जिसका भी देख रहे हैं, जिस टाइम भी देख रहे हैं, जिस समय भी देख रहे हैं, आप लोग उसको जो है बिल्कुल ये क्या क्या कीजिए, जो है बिल्कुल आप लोग मेरे प्यारे बच्चों इसको ये कीजिए। इसलिए ये बताते हैं कि देखते हैं कि आप भी कुछ बोलते हैं कि नहीं, लेकिन आप लोग तो कुछ बोलते नहीं। आप लोग भी बोला कीजिए, बिल्कुल क्या कीजिए, वॉच कीजिए, मतलब वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए, है ना, बिना स्किप किए हुए, बिना उछले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए। जब तक कंटिन्यू नहीं देखेंगे एकाग्रचित होकर के विधिपूर्वक ध्यानपूर्वक, तब तक आप लोगों के मनोबल में जो है ऊर्जा की कमी रहेगा। तो बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से देखा कीजिए, ऊर्जा को संचित कीजिए, एक दूसरे को भी जो है ऊर्जा को संचार कीजिए, जागृत कीजिए और जागृत कराइए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ज़्यादा ना बोलते हुए आइए बिल्कुल टॉपिक पर, दिल से पढ़ते हैं, दिल से समझते हैं, दिल से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए ये क्या है, इतना तो समझ गए कि मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द ग्रैंडफादर। ये जो ग्रैंडफादर वर्ड दिया हुआ है, इसी ग्रैंडफादर वर्ड से अलग अलग शब्द का निर्माण करेंगे। इसी ग्रैंडफादर वर्ड से क्या करेंगे, अलग अलग शब्द का निर्माण करेंगे, है ना, एक नया रचना करेंगे, एक नया शब्द बनाएंगे। लेकिन ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि जितना भी ग्रैंडफादर वर्ड में जितना भी लेटर है, इसी लेटर से घुमा फिरा करके अंदर से शुरुआत वाला लेटर से लीजिए या लास्ट वाला लेटर से लीजिए, बीच वाला से लीजिए, उसके बीच वाला से लीजिए, जहाँ मन तहाँ से लीजिए, लेकिन यहीं से लीजिए। बाहर से कोई लेटर नहीं आना चाहिए एक नया वर्ड बनाने के लिए। अगर बाहर से आ गया तो वो हमारा पढ़ाई सही नहीं हुआ। इसी से जो है हम घुमा फिरा करके ले सकते हैं, इसी से, इसी वर्ड से लेटर ले करके हम लोग एक नया शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तब जा कर के हमारा वर्ड फॉर्मेशन हुआ और जा कर के जो हमारा पढ़ाई का सही मतलब हुआ,
है ना। तो आइए कैसे जादू चलता है देखिए। छू मंत्र से जादू चलेगा। कैसे चलेगा छू मंत्र से जादू? देखिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर। तो इसी में हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, इसी में हमारा क्या हो गया, दो वर्ड बन गया। दो, इसी में अगर हम लोग अलग अलग वर्ड बनाना चाहे, ग्रैंड फादर है ना, तो इसी ग्रैंड फादर को अगर हम लोग अलग अलग वर्ड करना चाहे तो इसी में दो वर्ड हो जाएगा, एक ग्रैंड हो जाएगा, एक फादर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 में ग्रैंड क्या हो गया, ग्रैंड कैसे हो गया, GRAND, क्या हो गया, ग्रैंड। तो ग्रैंड का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर GRAND, ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड। ग्रैंड का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, भव्य, बड़ा, सुंदर, विराट, है ना। सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड अलग हो गया, ग्रैंड वर्ड फादर से अलग हो गया। तो ग्रैंड का मतलब देखिए मीनिंग बदल गया, अर्थ बदल गया। इसका मतलब क्या क्या हो गया, भव्य हो गया, बड़ा हो गया, सुंदर हो गया, विराट हो गया। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब हम फादर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फादर का मतलब क्या हो जाता है, FATHER, फादर। फादर का मतलब पिता, पिताजी, है ना। सब कोई जानते हैं बचपन से ही कि फादर मीन्स पिता होता है ना। सब कोई जानते हैं बचपन से ही, क्या जानते हैं कि FATHER, फादर, फादर मीन्स पिता यानी पिताजी। और GRAND, ग्रैंड, ग्रैंड का मतलब भव्य हो गया, बड़ा हो गया, सुंदर हो गया, विराट हो गया। तो ऐसा बात होता है। और उसी में ग्रैंड फादर हो गया एक साथ, तो ग्रैंड फादर का मतलब दादाजी और नाना जी। ग्रैंड फादर का मतलब क्या आ गया, दादाजी और नाना जी। नाना जी को भी ग्रैंड फादर के नाम से जानते हैं, दादाजी को भी ग्रैंड फादर के नाम से जानते हैं। तो आइए, ग्रैंड फादर है वर्ड, तो ग्रैंड फादर वर्ड से हम लोग अलग अलग शब्द बना रहे हैं, अलग अलग वर्ड का निर्माण कर रहे हैं, फिर भी कोई बात नहीं है। और हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए ग्रैंड फादर, एक ग्रैंड फादर को लिख लेते हैं साथ में। वो तो वर्ड हो गया, उससे बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन इसको अगर हम मिला दें तो यहाँ पर शब्दों का निर्माण करने में, तो ग्रैंड फादर को भी लिख सकते हैं, ग्रैंड फादर, GRAND, ग्रैंड, FATHER, फादर। तो ग्रैंड फादर का मतलब क्या हो गया, ग्रैंड फादर का मतलब हो गया दादाजी और नाना जी। ग्रैंड फादर का मतलब क्या हो गया, दादाजी और नाना जी, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, अब आते हैं 4 नंबर पर। 3 वर्ड का तो निर्माण हो गया है ना, इन वर्ड से 3 वर्ड का निर्माण हम लोग कर लिए। अब देखिए, अब बिल्कुल गौर से, ध्यान से, एकाग्रचित होकर के देखना होगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा हम लोग कहाँ से कहाँ कौन सा लाते हैं वर्ड को, ठीक है। अब देखिए, अगर यहाँ ग्रैंड को बिल्कुल छोड़ दे और ये फादर शब्द से ले, फादर वर्ड से ले, तो सिर्फ और सिर्फ अगर हम FAT ले तो क्या बन जाएगा, फैट बन जाएगा। और ये भी हमारा एक क्या हो गया, शब्द का निर्माण हो गया। FAT क्या हो गया, फैट हो गया। और फैट मीन्स क्या होता है, मोटा। FAT फैट, फैट मीन्स मोटा। ये भी हमारा क्या हो गया, एक शब्द हो गया, एक वर्ड हो गया। आइए मेरे प्यारे साथियों, अब जो है इस फादर में FAR
एक जगह पर ये वाला आर उठा करके इसमें लगा दे तो फादर हो जाएगा, है ना। तो ये भी एक वर्ड हो जाता है। और तो अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर दूसरा नया शब्द बनाना चाहे, बहुत सारा नया शब्द बन सकता है। सिर्फ आप लोगों का ध्यान रहना चाहिए हमेशा सही जगह पर, है ना। तो जैसे देखिए, अगर FAT एक बार लिए तो बिल्कुल इन वर्ड से इन तीनों लेटर को छोड़ दे और सिर्फ यहाँ आ जाए HER हर, तो HER हर भी लिख सकते हैं। HER हर। हर मीन्स क्या होता है? उसका, उसकी। ये तो आप लोगों को मालूम है ना। हर मीन्स क्या होता है? हर मीन्स होता है उसका और उसकी। हिज मीन्स भी उसका उसकी होता है। तो हिज मीन्स उसका उसकी पुल्लिंग के लिए होता है। हर मीन्स उसका उसकी स्त्रीलिंग लोग के लिए होता है, मतलब औरत जाति के लिए होता है, महिला लोग के लिए होता है, लड़की लोग के लिए होता है। ठीक है। अब देखिए, जो है आपका फैट भी हो गया, हर भी हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से अगर हम लोग क्या लें? अगर यहाँ से हम लोग AND ग्रैंड में, अब इसको साफे छोड़ देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। अगर यहाँ से हम लोग ग्रैंड में सिर्फ AND को ले तो एंड हो जाएगा, है ना। सिर्फ अगर हम लोग AND को लेंगे, यहाँ देखिए AND एंड, तो AND को ले तो एंड मीन्स क्या हो जाएगा? एंड मीन्स और हो जाएगा। AND एंड मीन्स और, AND एंड मीन्स और। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अब तक में इस ग्रैंडफादर वर्ड से 6 वर्ड का निर्माण कर चुके हैं। ग्रैंडफादर वर्ड से हम लोग इसमें जो है 6 वर्ड का क्या कर चुके हैं? निर्माण कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आगे भी 3-4 वर्ड का और निर्माण करेंगे। वैसे तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इतना ही बहुत काफ़ी हो जाएगा। तो देखिए आगे, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग कैसे जो है इन वर्ड का निर्माण करते हैं। आया समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आइए कैसे करते हैं इसको आप लोग देखिए। आप लोग क्या देखें कि जो है एक ग्रैंड बना, दूसरा फादर बना, तीसरा ग्रैंड फादर बना, चौथा फैट बना, पांचवा हर बना, छठा एंड बना, और सातवां आज क्या बनेगा? देखिए सातवां आज क्या बनेगा? आज का मतलब अभी, अब जो है सातवां क्या बनेगा? फैट तो हो ही गया, हर हो ही गया, एंड हो ही गया। अब देखिए अगर हम लोग इससे डियर बना ले, DEAR, डियर, तो क्या बन जाएगा ये मेरे प्यारे बच्चों? डियर मीन्स प्रिय बन जाएगा। तो बनाइए, जब बन रहा है तो बनाइए। क्या बनेगा? DEAR, डियर। डियर मीन्स प्रिय, डियर मीन्स प्रिय। डियर किसको कहते हैं? जैसे मान के चलिए आप लोगों के पास फ्रेंड, मित्र होगा, तो मित्र तो बहुत होगा, लेकिन उन बहुत मित्र में से कोई तो अधिक आपका मनपसंद मित्र होगा, कोई तो अधिक उस मित्र से करीबी होगा। किसी मित्र, उस मित्रों की भीड़ में से किसी एक मित्र को तो अधिक आप मानते होंगे, तो वो आपका क्या हो गया? डियर फ्रेंड्स, मतलब प्रिय मित्र। डियर फ्रेंड्स मतलब प्रिय मित्र, तो वही हो गया डियर। डियर मीन्स प्रिय। एक होता है डियर मीन्स हिरन, DEER, डियर। डियर मीन्स हिरन, वो तो जानवर में चला गया, लेकिन यहाँ हम लोग ये डियर का मतलब प्रिय होता है। इसको आप लोग भली भांति अच्छी तरीक़ा से समझ गए, आशा करते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं। देखिए
और नया वर्ड का निर्माण इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए आप लोग, देखिए इसमें से हम लोग इसी में से डियर मिस हिरन का भी निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए इसका डी ले लेंगे, यहाँ पर ई है तो नहीं, तो यहाँ पर अगर हम लोग जो है एक और ई इधर रहता या इधर रहता तब जा कर के होता, लेकिन इसमें से ये वो नहीं होगा। हाँ, तब क्या होगा, तो डी ए टी ई डेट होगा। डेट का मतलब क्या होता है, देखिए डी ए टी ई डेट। डेट मीन्स अगर फल में जाइएगा तो आपको ये डेट का मतलब खजूर हो जाएगा। ऐसे इधर ऐसे आइएगा तो ये डेट का मतलब आपका तिथि हो जाएगा, तिथि हो जाएगा, है ना, दिनांक हो जाएगा, तारीख हो जाएगा, जिसको ये सब चीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। तो 8 वर्ड का निर्माण हो गया। अब आइए 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या लिखिएगा, तो इसमें से आर ले लीजिए, ए ले लीजिए, टी ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, रैट हो जाएगा। और रैट का मतलब क्या हो जाएगा, चूहा हो जाएगा। यहाँ अगर आर लेते हैं, ए लेते हैं, टी लेते हैं, तो आर ए टी रैट हो गया। और रैट का मतलब चूहा हो गया, है ना, रैट का मतलब चूहा हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से ये वर्ड फॉर्मेशन जो कर रहे हैं, अगर हम लोग आप लोगों को हिंदी नहीं समझाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी समझाना बहुत अनिवार्य हो जाता है। वो अलग की बात है जब आप लोगों को बोला जाएगा कि हिंदी लिखिए तो लिखिए, नहीं लिखिए तो नहीं लिखिए, सिर्फ इंग्लिश लिखिए। लेकिन जानकारी रखना तो बहुत ज़रूरी है हर प्रकार का मेरे प्यारे साथियों। तो वही बात है। आइए एक और 10 नंबर में कोई एक और वर्ड का निर्माण कर लेते हैं, और तब जा कर के 10 में हो जाएगा बस, समझे, 10 में हो जाएगा बस। तो एंड का मतलब और होता है एंड, तो निकाल ही लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसमें ओ लेटर का यूज नहीं हुआ है ग्रैंडफादर में, नहीं तो ग्राउंड हो जाता। ग्राउंड का मतलब चारों ओर, इसमें ओ लेटर का यूज नहीं हुआ है। जो जो लेटर है इसमें उपस्थित, उसी उपस्थित लेटर से हम लोगों को एक नया वर्ड का निर्माण करना है, समझे। तो देखिए दूसरा हम लोग क्या बना सकते हैं, सोचिए ध्यान से, है ना। फैट हो गया, और बोला जाए तो दूसरा क्या बना सकते हैं, डीप। डीप मीन्स बहरा होता है। देखिए इसका डी लीजिए, इसका ई लीजिए, और इसका ए ले लीजिए, इसका एफ ले लीजिए, तो डीप हो जाएगा, है ना, डी ई ए एफ, ठीक है। डीप, डीप मीन्स बहरा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को कीमती समय देने के लिए, समय दे करके समझने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, अभ्यास करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए, प्रफुल्लित रहिए, और अपना मंजिल को प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।